बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं हूं सर अहमद हसन और हम जो है यूनिट नंबर 15 जो है उसकी स्टडी कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि यूनिट नंबर 15 जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, यानी इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेट का आपस में जो रिलेशन है वो हम इस चैप्टर में जो है वो पढ़ रहे हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है टर्निंग इफेक्ट ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड में जो कॉइल है, ठीक है, वो जिस करंट कैरिंग कॉइल जो है उसका इफेक्ट जो है वो टर्निंग इफेक्ट क्या होगा एक मैग्नेटिक फील्ड में, आज हम इसको जो है वो स्टडी करेंगे। हमने कल जो है वो पढ़ा था कि जब जो है किसी भी वायर में करंट जो है वो गुजरता है तो उसमें मैग्नेट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। और अगर जो है वो कॉइल की शेप में उस वायर को कॉइल की शेप दे दी जाए तो उसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। आज हम जो है वो कॉइल को, वो जो वायर है, हम उस वायर की बजाय हम कॉइल को देखते हैं। और कॉइल जो है वो क्या है कि अगर हम इस फिगर में देखें कि एक वायर को हमने सर्कल दे के ये इस तरह जो है वो घुमा दिए, काफ़ी सारे जो है वो लूप्स बना दिए। इस लूप को जो है वो ये जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स से जो है वो इसकी जो है वो आर्मेचर बनेगा। आर्मेचर जो है वो अगर एक वायर को बहुत सारे टर्न्स जो हैं वो मिला के दे दिए जाएं तो वो जो है वो आर्मेचर बनता है। अगर अब इस आर्मेचर को हम जो है वो बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर इसको जो है एक मैग्नेटिक फील्ड में जो है वो रखेंगे तो फिर जो है वो आज हम देखते हैं कि उसका जो है वो टर्निंग इफेक्ट क्या होगा। जब भी एक कॉइल को, जब एक वायर को जो है मैग्नेटिक फील्ड में जब मूव करवाया जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो ऑलरेडी मैग्नेट बन जाती है वायर, और जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसकी जो इफेक्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अब जो है हम देखते हैं कि उस वायर की बजाय अगर हम नंबर ऑफ लूप्स जो है, नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो बढ़ा दें और उसको एक लूप की शक्ल दे दें, ये लूप जो है इसको हम आर्मेचर कहते हैं। कॉइल, आपने कॉइल देखी होगी, बहुत तारों का जो है वो गुच्छे को जो है वो उसको हम जो है वो कॉइल कहते हैं। कॉइल मोटी भी होती है, छोटी भी होती है। धागे को हम बाज़-औक़ात लपेट लेते हैं और उसका जो है वो बहुत सारे टर्न्स दे के उसकी एक छोटी सी वाशल सी बना लेते हैं, वो भी कॉइल होती है। हम धागे की बजाय जो है वो वायर के बहुत सारे लूप्स दे के उसके जो है एक आर्मेचर की शेप दे देंगे और उस आर्मेचर को जो है वो कनेक्ट करेंगे बैटरी के टर्मिनल के साथ। करंट जो है वो इस साइड से ऐसे ये मूव कर रहा है, यहाँ से इधर, फिर इधर, और फिर जो है वो इधर, और फिर ऐसे होके ये ऐसे, और फिर ये इस तरफ यहाँ पे नेगेटिव साइड पे आके एंड हो जाएगा। अब जो है जैसे ही करंट जो है, अब यहाँ पे हमने जो है वो दो मैग्नेट जो है वो इस कॉइल के अराउंड जो है वो रखने हैं। एक का साउथ पोल होगा, एक का नॉर्थ पोल होगा। अब जो है वो दोनों, ये कॉइल जो है वो इन जो मैग्नेटिक जो दो पोल्स हैं उसके दरमियान पड़ी है। जब हम इसको जो है स्विच ऑन करेंगे तो करंट का जो फ्लो है वो स्टार्ट हो जाएगा। करंट जब यहाँ से इससे गुजरेगा, इसके करीब से गुजरेगा तो ये फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है उसके मुताबिक ये दोनों अपोजिट चार्जेस के होंगे और ये जो वायर है ये मैग्नेट इस वायर को, इस कॉइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन उतनी देर में करंट जो है वो इधर से फ्लो करता हुआ यहाँ तक जब पहुँचेगा तो फ्लेमिंग का वही लेफ्ट हैंड रूल यहाँ भी अप्लाई होगा और नॉर्थ पोल जो है वो इसको जो है वो रिपल करेगा। तो ये जो है एक कपल प्रोड्यूस होगा। कपल, दो इक्वल जो है वो फोर्सेस जो है जब किसी चीज़ पे, सेम चीज़ पे अप्लाई होती हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन अगर सेम अपोजिट होती है तो हम उसे कहते हैं कपल।
अब इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है, ये रिपल कर रहा है, ये जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो क्या होगा कि ये जो है जब रिपल होगा तो वो उसको ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ धकेलेगा, ठीक है। ये जो है वो इस तरह है और ये जो टर्न हो जाएगा, जो कॉइल है ये मूव करेगी, यानी कॉइल जो है वो टर्न करेगी इसकी रिपल्शन की वजह से और इसकी अट्रैक्शन की वजह से। इसमें टर्निंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। यानी टर्निंग इफेक्ट कैसा होगा, टार्क की वजह से होगा। और टार्क की वजह से जो है आपको मालूम है कि जब कोई चीज़ सर्कल में मूव कर रही होती है तो उस पर जो चीज़ एक्ट कर रही होती है या वो जिस वजह से वो सर्कल में मूव कर रहा होता है तो वो उसका टार्क होता है। अब जो है कपल की वजह से जो टार्क प्रोड्यूस होगा वो इसमें रोटेशन जो है वो क्रिएट करेगा, और जब रोटेशन क्रिएट करेगा तो उससे जो है वो ये जो आर्मेचर है, ये जो कॉइल है, ये घूमना शुरू कर देगी। अब जो है वो क्या होगा कि ये कॉइल जो है वो इस तरफ आ जाएगी, ये वाला पोर्शन पी क्यू जो है वो इस साइड पे आ जाएगा, आर एस जो है वो इधर आ जाएगा। अब जो है वो फिर वही कि जो करंट यहाँ पे होगा, ये वाली साइड जब यहाँ पे आएगी और ये वाली साइड यहाँ पे आएगी तो ये अट्रैक्ट होगी इसकी तरफ, और ये जो है रिपल करेगा इसको बाहर की तरफ। और फिर जो है वो इस तरह ये कॉइल जो है वो इस शेप में, आप एरो देख रहे हैं कि जो कॉइल है वो इस शेप में जो है वो रोटेट करेगी। जो रोटेशन है वो फिर इसकी जो है वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। और जितने हम जो है अगर टर्निंग इफेक्ट को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो उसका जो है वो सबसे बड़ा यही होगा कि हम उसके नंबर ऑफ लूप्स जो हैं वो जितने बढ़ाते जाएंगे उसकी जो है टर्निंग इफेक्ट जो है वो उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा। जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड टर्निंग इफेक्ट का, यानी कि जो मैग्नीट्यूड है इसके टार्क का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का जो कि इस लूप में मूव कर रहा है। फिर देख लें कि जो टार्क होगा वो डायरेक्टली, मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग इन द लूप। यानी जो टार्क की मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के जो इस लूप में मूव कर रहा है। अब जितना ज्यादा करंट ज्यादा होगा उतना ही टर्निंग इफेक्ट ज्यादा होगा, यानी कि उतना ही टार्क जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और जितना टार्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा इसकी रोटेशन उतनी ही ज्यादा फास्ट होगी। आपने जो है छोटी छोटी मोटर्स में देखा होगा कि कॉइल जो है वो बहुत तेज़ी के साथ रोटेट करती है। बड़ी आप मशीनों में भी देख सकते हैं, जो रोटर है, जो वाटर पंप है, जो पानी को उठाने वाली मशीनें हैं, ये इस तरह, और ट्यूबवेल की जो टरबाइन होती है वो उसमें जो कॉइल होती है वो इतनी तेज़ से घूमती है कि हम उसको जो है उस पर हमारी नज़र ठहर भी नहीं पाती, हम उसके जो वो शॉफेट है उसको भी नहीं देख सकते, यानी इतने तेज़ी। और वो उसमें क्या होता है कि उसके जो करंट है, करंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। जब करंट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। जब टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि जो टार्क है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। टार्क जो है वो कब प्रोड्यूस होगा, वो फोर्स कपल की वजह से प्रोड्यूस होगा, इसकी अट्रैक्शन की वजह से, और नॉर्थ पोल की जो है रिपल्शन की वजह से। और ये क्यों होगा, ये हमने कल जो डायरेक्शन का वो जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो हमने पढ़ा था उस हिसाब से साउथ पोल जो है वो इसको अट्रैक्ट करेगा, और उसी टाइम जब करंट इस तरफ से पास होगा तो नॉर्थ पोल जो है वो इसको रिपल करेगा। और जब रिपल करेगा हमें पता है कि वो ऊपर की तरफ, कॉइल जो है वो ऊपर की तरफ उठेगी, और ये अट्रैक्शन की वजह से अंदर की तरफ आएगी तो कॉइल इस तरह जो है वो मूव करेगी, और उसका जो टर्निंग इफेक्ट है वो इस साइड पे होगा। आप एरो से यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो है हमारा आज का टॉपिक था, टर्निंग इफेक्ट ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल। एक ऐसी कॉइल जिसमें करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, उसको हमने जो है वो दो पोल, मैग्नेट के दो परमानेंट पोल के बिटवीन जो है उसको रखा, और फिर उस कॉइल को हमने करंट दिया। जब करंट की सप्लाई दी तो उसके बाद हमने देखा कि इसमें जो है रोटेशन क्रिएट हुई। वो रोटेशन जो है वो टार्क की वजह से क्रिएट हुई। और हम देखते हैं कि अगर
टर्निंग इफेक्ट जो है वो उतना ही ज़्यादा होगा जितना कि करंट ज़्यादा होगा। अगर हम करंट की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे तो जो है वो टर्निंग इफेक्ट के जो है इसकी जो टार्क है वो उतना ही ज़्यादा जो है वो पावरफुल होता जाएगा और उसके जो घूमने की पावर है वो उतनी ज़्यादा हो जाएगी। इसको आपने जो है वो सारे को याद कर लेना है, इस फिगर को आपने अच्छी तरह देख लेना है और इसके बाद इसको याद करके लिखना ज़रूर है। अगर आप लिख लेंगे तो इसका मतलब है कि ये टॉपिक आपके हाथ में है, अदरवाइज जो है वो अब इसके लिए इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं दे सकते। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।